बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 24वां प्रकरण कर रहे हैं और 24वें प्रकरण की 45 नंबर चौपाई तक हम कर चुके हैं और आज हम 46 नंबर चौपाई से प्रारंभ करेंगे। ना तो सख्त दिल मोमिन के, हक करे क्यों कर। अब इस चौपाई में इंद्रावती जी कह रही हैं, जैसा कि वाणी में कहा है, मोमिन दिल कोमल कहिया तो अर्श पाया किताब। कि मोमिनों के दिल को बहुत कोमल कहा गया है, इसीलिए उनके दिल को अर्श की शोभा मिली। तो अब इस माया के ब्रह्मांड में मोमिनों के दिल इतने सख्त क्यों हो गए हैं? ऐसी कठोरता उनके दिल में क्यों आ गई है? तो इंद्रावती जी कह रही हैं, ना तो सख्त दिल मोमिन के, हक करे क्यों कर। धामधनी मोमिनों के दिल को इतना सख्त कैसे बना सकते हैं? मोमिनों के दिल ऐसे कठोर कैसे हो सकते हैं कि ना उन्हें अपने प्रीतम की याद आए, ना अपने वतन की याद आए। कहते हैं, पर अर्स लज्जत बीच दुनी के, लिवाए न सकती बिगर। तो अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अगर मोमिनों के दिल में इतनी सख्ती ना आए, मोमिनों के दिल इतने कठोर ना हो जाए, तो परम धाम की लज्जत वो इस माया के ब्रह्मांड में नहीं ले सकते। क्योंकि जैसे ही अपना वतन, अपना प्रीतम याद आएगा, तो उस रूह का दिल ही नहीं करेगा इस संसार में रहने को। तुरंत मन करेगा कि वो अपने वतन पहुंचे, अपनी आत्मा के प्रीतम से मिले। तो जब तक उसका दिल सख्त नहीं होता, तब तक वो ये आनंद, परम धाम का आनंद नहीं ले सकते। एके नजर मोमिन की, हक सुख दिया चाहे दोए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मोमिनों की तो एक ही नजर है, जो राज्य के चरणों में पर आत्म बैठी है, वो माया का खेल देख रही है और आत्म चाहती है कि मैं परम धाम को ही देखूं, मुझे परम धाम के सुख मिले, मैं धनी की शोभा श्रृंगार में डूबूं। लेकिन धनी इस माया के ब्रह्मांड में एक रूह को दोनों सुख देना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड का भी और परम धाम का भी। कहते, रूहें अर्स सुख लेवे खेल में। जब रूहें इस माया के ब्रह्मांड में हैं, तो माया के ब्रह्मांड में चितवनी के माध्यम से इस ब्रह्मवाणी के द्वारा ज्ञान ग्रहण करके वो परम धाम का सुख ले सकती हैं। और खेल सुख अरस में सोए, और
पर आत्म में जागृत होने के बाद इस माया के ब्रह्मांड में जो भी ये खेल हुआ, उस खेल का सुख धनी हमें देना चाहते हैं। तो धनी हमें दोनों सुख देना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड में परम धाम का और आत्म में। पर आत्म में जब जागृति होगी तो उसके पश्चात इस माया के ब्रह्मांड में जो हमने आनंद लिए, जो परम धाम की लज्जत ली, जो धनी के दिल के कुछ भेदों को जाना, वो दोनों आनंद हमें धनी देना चाहते हैं। कहते हके दई जुदागी हमको इश्क बेवरे को। जैसा कि परमधाम में अनादिकाल से इश्क रब्द होता था, यानी कि प्यारमयी, इसे झगड़ा नहीं कह सकते। यानी कि ये था कि जैसे परमधाम में वाहिदत है, एक दिल ही है, तो सभी कहते हैं हमारा इश्क बड़ा है, और कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि वह वाहिदत है, एक दिल ही है। तो अब बिना जुदागी बेवरा पाइए ना अरसमो। अब किसका इश्क बड़ा है? धनी का इश्क बड़ा है, श्यामा जी का इश्क बड़ा है, या सखियों का इश्क बड़ा है? तो इस बात का निर्णय बिना जुदाई के हो नहीं सकता था, क्योंकि परमधाम में वाहिदत है, एक दिली है, तो वहां पर तो इस बात का निर्णय हो ही नहीं सकता। तो पाइए ना अरसमो, तो परमधाम में इस बात का कोई भी निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर एक दिली है, बिना जुदाई के इसे जाना नहीं जा सकता। होए ना जुदागी अर्स में तो क्यों पाइए बेवरा इश्क, क्योंकि परमधाम में जुदाई है ही नहीं। परमधाम में किसी तरह का कोई वियोग नहीं है, तो इश्क का बेवरा कैसे हो? इसका जो पूरा निरूपण है इश्क का, वो कैसे संभव है, कैसे हो सकता है? ताथे दई नेक फरामोशी बीच अर्ज के हक। तो धामधनी ने क्या किया? परमधाम में रूहों के ऊपर थोड़ी सी फरामोशी डाल दी, क्योंकि रूहों के जो मूल तन है वो धनी के चरणों में बैठे हैं, लेकिन धनी नहीं दिखाई दे रहे, परमधाम नहीं दिख रहा, क्योंकि बीच में माया का पर्दा आ गया है। सुरता कहाँ आ गई है? इस माया के ब्रह्मांड में, और इस क्या देख रही है? इस माया के ब्रह्मांड को। तो किस प्रकार से धनी ने थोड़ी सी ये फरामोशी यानी कि माया का पर्दा बीच में डाल दिया, क्योंकि काल माया का ब्रह्मांड जैसी नींद तो नहीं है, वैसी फरामोशी तो नहीं हो सकती। बस लीला रूप में, बस ये एक घटना के रूप में ये सब घटित हो रहा है। कैसे अचरातीत की अंगनाएं इस संसार में, संसार के खेल में आने के कारण उनके सामने जो नींद, जैसे नींद में कुछ पता नहीं चलता, तो ऐसी उनकी स्थिति हो गई है कि आंखें बैठी हैं, आंखें खुली हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम खेल देखें बैठे अर्श में ए जो 14 तबक। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि हम वहीं बैठे हैं मूल मिलावे में, युगल स्वरूप के चरणों में, वहीं पर बैठ कर के इस खेल को देख रहे हैं। और ये जो 14 तबक, ये जो 14 लोक का ब्रह्मांड है, इस 14 लोक के ब्रह्मांड के इस खेल को हम वहीं बैठे देख रहे हैं। रूह हमारी इत है नहीं, लई पर्दे में हक। यानी कि हमारे मूलधन तो राज्य के चरणों में बैठे हैं, राज्य ने अपने से जुदा नहीं किया। ये धनी की एक बहुत बड़ी कारीगरी है कि किस तरह से
जो परात्म है उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा को इस संसार में भेज दिया, और किस प्रकार से वो एक जीव पर बैठ करके इस माया के ब्रह्मांड में खेल को देख रही है, और किस प्रकार से धनी ने उसे लई पर्दे में हक, पर्दे में यानी कि फरामोशी में, फरामोशी रूपी पर्दा जिसमें धनी ने छिपा दिया। यानी कि जो आत्मा है वो इस माया के ब्रह्मांड में आई हुई है, और हमारे तन और परात्म के बीच में ये माया का एक ब्रह्मांड आ गया है, ये माया रूपी पर्दा आ गया है, जिस कारण से न परात्म दिख रही है और न ही परमधाम दिखाई दे रहा है, न ही हमारी आत्मा के प्रीतम हमको दिख रही हैं। फिर दिया इलम अपना जासो फरामोशी उड़ जाए। जब धनी ने देखा भाई ये तो काम गलत है, रूहें तो इस माया के ब्रह्मांड में जाकर के बिल्कुल भूल गई हैं, इन्हें ना तो अपनी सुध है, ना ही मेरी सुध है, ना ही अपने घर की सुध है। तो धनी ने क्या किया, फिर उन्हें ये ब्रह्मवाणी दी, ताकि इस ब्रह्मवाणी के द्वारा उनका जो ये माया रूपी पर्दा है, जो ये माया रूपी नींद है, वो उड़ जाए, अज्ञानता दूर हो जाए और वो अपने घर की पहचान कर ले। खेल में मता सब अर्स का, इल्मे सब विद दई बताए। अब ये जो ब्रह्मवाणी है जो धनी ने अपनी रूहों को दी है, तो इस वाणी के द्वारा धामधनी ने क्या किया है, इस संसार में ही हमें हर प्रकार से परम धाम की सारी जानकारी दे दी है। सब अपने शोभा श्रृंगार, अंग वस्त्र, कैसा हमारा धाम है, कैसे धाम में लीलाएं होती हैं, वो सारी जानकारी धनी ने इस माया के ब्रह्मांड में इस ब्रह्मवाणी के द्वारा सारा जानकारी रूहों को दे दी है। क्योंकि जो ये वाणी का ज्ञान है आत्मा एवं जीव को माया से अलग ले जाने वाला है, माया से दूर ले जाने वाला है, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी ही रूहों के सभी संशयों को हर प्रकार से दूर करने वाली है और संशयों से रहित करके उन्हें अपने घर की सुध देने वाली है। जो रूह हमारी आवे खेल में, तो खेल रहे क्यों कर। अब इंद्रावती जी कह रही हैं, यदि जो हमारी परात्म है, जो परमधाम में धनी के चरणों में बैठी हुई है, यदि वो परात्म का तन इस माया के ब्रह्मांड में आ जाए तो ये ब्रह्मांड रहेगा ही नहीं, ब्रह्मांड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। या को उड़ावे अर्स कांकरी, झूठ क्यों रहे रूहों नजर। जिसे परमधाम की एक कंकड़ी में भी इतना बल है, इतनी ताकत है कि उसके सामने भी ये ब्रह्मांड नहीं रह सकता। परमधाम की एक कंकड़ी भी इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को मिटा सकती है। झूठ क्यों रही रूहों नजर। फिर रूहों की नजरों के सामने ये झूठा ब्रह्मांड, ये माया का ब्रह्मांड कैसे रह सकता है। ये झूठा ब्रह्मांड रह ही नहीं सकता। देखत हैं दिल खेल को, लिए अर्स रूह हुज्जत। अब धामधनी कह रहे हैं कि किस तरह से जो आत्मा का दिल है वो इस माया के ब्रह्मांड में इस खेल को देख रहा है। लिए अर्स रूह हुज्जत, परमधाम की रूह का दावा लेकर के।
कि मैं परमधाम की रूह हूँ, मैं धामधनी अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ। तो उनका दावा लेकर के किस तरह से ये यहाँ पर हमारी आत्मा का दिल इस माया के ब्रह्मांड में इस खेल को देख रहा है। फुरमान आया इन्हों पर और इल्म आया न्यामत। और फिर इस संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ आए, चाहे कुरान है, चाहे भगवत गीता है, पुराण है, महेश्वर तंत्र है, किस लिए आए? इन रूहों के लिए, इनकी साक्ष्यां देने के लिए। और इल्म आया न्यामत, और धामधनी ने एक अनमोल खजाना दे दिया इस ताटम वाणी के रूप में। किस कारण से रूहें यहाँ पर आई, तो किस प्रकार से ये वाणी भी उतरी और अनेक धर्म ग्रंथों में उनकी साक्ष्यां भी दी गईं। तो याविद करी जो साहेब ने, हम हुए दो के दरमियान। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि हमारे प्राण प्रीतम धामधनी ने बड़ी अनोखी लीला की है, बड़ी अद्भुत लीला की है। हम हुए दो के दरमियान। अब हमारा जो संबंध है दोनों तनों से है। यहाँ जो आत्म है उससे भी है, और परम धाम में जो हमारे मूल तन है पर आत्म है, दोनों स्थानों से संबंध है। सुध अर्स नासूत की, दो हमको देवें सुभान। अब सुध अर्स नासूत की, परमधाम की और इस नश्वर ब्रह्मांड की, दोनों की सुध धामधनी हमें देना चाहते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि हमारी परात्म का तन परम धाम में है और आत्मा का तन कहाँ पर है? इस माया के ब्रह्मांड में है, इस नश्वर ब्रह्मांड में है। तो हमारा हम जो हैं वो दोनों से जुड़े हुए हैं। और धामधनी हमें क्या कर रहे हैं? इस संसार में बैठ कर के परम धाम के सुख दे रहे हैं। और परम धाम में हमारी जब पर आत्म जागृत होगी, जब, तो उस समय इस माया के ब्रह्मांड में जो कुछ भी हुआ वो सारे सुख वहाँ पर लेगी। क्योंकि यहाँ आने से पहले रूहें जानती ही नहीं थी धनी के दिल के गुज भेदों को, जो इस ब्रह्मवाणी के द्वारा रूहों को सारी जानकारी मिली। किस प्रकार से वो जब जागृत होंगी तो उसका आनंद ही कुछ और होगा, फिर तो वो लज्जत ही कुछ और होगी। तो धनी हमें किस प्रकार से दो हमको देवे सुभान, इस परमधाम की और नश्वर ब्रह्मांड की दोनों की सुध धनी हमको दे रहे हैं इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। हुक्म तन बीच नासूत का, हुए फरामोश अरस तन। हुक्म तन बीच, हुक्म तन क्या? पर आत्म, यानी कि नहीं, हुक्म तन है आत्मा का तन, क्योंकि राज्य के दिल की इच्छा ही पर आत्म का प्रतिबिंब स्वरूप जो है, जिसे हुक्म की सुरता भी कहा गया है। तो किस प्रकार से आत्मा का तन कैसे है? बीच नासूत, इस नश्वर ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में धनी के हुक्म से है। धनी का हुक्म ही एक रूह का दावा लेकर के यहाँ जेब पर बैठा है। हम फरामोश अर्स तन, और जो हमारे अर्स में तन है, जो हमारे मूल तन है, जो पर आत्म के तन है, वो फरामोशी में है। उन्हें कोई सुध ही नहीं है। बैठी जरूर हैं मूल मिलावे में, लेकिन कुछ भी सुध नहीं, अपने कुछ भी दिख नहीं रहा, क्योंकि सुरता इस माया के ब्रह्मांड में आकर के इस माया के खेल को देख रही है।
नासूत देखे हम नजरों, अल से पहुंचे न दृष्ट मन। हमारा जो पर आत्म का तन है, वो पर आत्म का तन क्या कर रहा है? इस नश्वर जगत के जो माया का ब्रह्मांड है, इस तन को देख रहा है। अर्स पहुंचे ना दृष्ट मन, और यहाँ का जो तन है, उसका मन, उसकी दृष्टि, उसकी नजर परम धाम तक नहीं पहुंच पाती। परम धाम तक उसकी नजर नहीं जा सकती, क्योंकि पर आत्म का तन जो है वो अपनी नूरी नजरों से इस नश्वर ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड को, जो भी नश्वर ब्रह्मांड है, उसे साक्षात नहीं देख रहा, बिल्कुल उसे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। राज्य के दिल रूपी पर्दे पर वो देख रहा है। राज्य के दिल रूपी पर्दे पर ये नश्वर ब्रह्मांड, ये माया का खेल एक रूह देख पा रही है। और इस नश्वर जगत में जो परात्म की सूरता है, जो आत्म का दावा लेकर बैठी है, आत्म का हुक्म की सूरता जिसे कहा गया है, वो अपने जो उसका नश्वर ब्रह्मांड में जो ये नश्वर तन है, जो 5 तत्वों से बना है, तो उन 5 तत्वों के तन बने हुए तन में जो उसकी नज़र है, उस नज़र से परमधाम और परात्म को वो नहीं देख पाती, बल्कि वो चितवनी के द्वारा अपनी अंतर चक्षुओं से ही परमधाम को और परात्म को देख सकती है। बल्कि इन आँखों से, बाह्य दृष्टि से ना वो परात्म को देख सकती है और ना ही परमधाम को देख सकती है। बोले हुक्म दावा ले रूहन, बीच तन नासूत। बीच तन नासूत, नासूत मैंने इस नश्वर ब्रह्मांड में जो हमारा 5 तत्वों से बना हुआ तन है, वो क्या है? हुक्म दावा ले रूहन का, राज्य का हुक्म ही, राज्य की दिल की इच्छा ही रूहों का दावा लेकर के बोल रही है। यानी कि हुक्म ही बोल रहा है, रूहों का दावा लेकर के। ले सब सुध अर्स इल्मे, देत दुनी में लज्जत लांगोत। अब इस माया के ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी के माध्यम से, जो धनी ने इस ब्रह्मवाणी के द्वारा एक प्रकाश किया, जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के द्वारा परम धाम की सारी सुध मिल गई। परम धाम की पूरी जानकारी उसने प्राप्त की। अब वो जानकारी लेकर के देत दुनी में लज्जत ना होत, अब वो इस माया के ब्रह्मांड में ही आत्माओं को परम धाम का आनंद कराता है। हुक्म, अब ये कहा गया है कि राज्य का हुक्म ही आत्माओं का दावा लेकर के बोल रहा है, और ये भी कहा है कि वो ही हुक्म ही आत्मा को परम धाम के सुख का स्वाद भी देता है, सुख की अनुभूति भी करवाता है। अब ये होता है कि क्या हुक्म और आत्मा दोनों अलग अलग हैं? ये दो हैं। तो क्या है इसके समाधान में कि हुक्म तो राज्य की दिल की इच्छा है, और आत्मा क्या है? वो परात्म का प्रतिबिंब स्वरूपा है, और राज्य के हुक्म से ही पर आत्म का जो प्रतिबिंब है वो आत्मा के रूप में प्रकट होता है, आत्मा पर आकर के बैठता है। तो हुक्म को इसीलिए कहा गया है कि वो आत्मा का दावा लेकर के बैठा हुआ है। पर आत्म और आत्मा के साथ परमधाम, ब्रज, रास और जागनी ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटित हुई, वो सब राज्य के हुक्म से जुड़ी हुई हैं। हुक्म से ही सब कुछ हुआ है, हुक्म से ही हो रहा है, हुक्म से ही होगा। तो धनी का जो हुक्म है, उसकी महिमा को
दिखाया गया है कि हुक्म का ही ब्रह्मांड है, हुक्म का ही इल्म है, हुक्म की ही रूह है, हुक्म की ही लीला है। तो इस प्रकार से धनी का हुक्म ही रूह का दावा लेकर के बैठा है। धनी का हुक्म ही रूहों को परम धाम के सुख दे रहा है। इस नश्वर ब्रह्मांड में बैठ करके परम धाम के सुख भी धनी के हुक्म से ही एक रूह को मिल रहे हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। बोले हुक्म दावा ले रूहन, बीच तन्ना सूत, ले सब सुध अर्स इल्मे, देत दुनी में लज्जत ना होत, देत दुनी में लज्जत ना होत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय।